चुनाव आयोग ने चुनावों में खर्च की सीमा को बढ़ा दिया है। लोकसभा चुनाव में जिन राज्यों में अभी तक उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा 70 लाख थी, अब उसको बढ़ा गया है और 95 लाख कर दिया गया है। वहीं जिस केंद्र शासित प्रदेश में यह सीमा 54 लाख रुपए थी, उसको बढ़ाकर 75 लाख किया गया है। वहीं विधानसभा चुनाव में जिस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सीमा 28 लाख थी, उसको बढ़ाकर अब 40 लाख कर दिया गया है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। चुनाव आयोग किसी भी वक्त चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। यूपी चुनाव को लेकर खबर आ रही है कि यहां पर 7 चरणों में मतदान कराया जा सकता है, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। अब सवाल यह है कि चुनाव आयोग की तैयारी तो पूरी हो चुकी है, लेकिन राजनीतिक दलों की तैयारी कितनी है? यूपी में सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। बात अगर बीजेपी की करें तो वो यूपी में अपना दल एस और निषाद पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरेगी। सूबे में बीजेपी की सत्ता को बचाए रखने के लिए पीएम मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित बीजेपी नेताओं ने पूरी ताकत झोंक रखी है। शायद यही वजह है कि बीजेपी अपनी जीत को लेकर सुनिश्चित है। उत्तर प्रदेश की जनता काट की हांडी एक बार चढ़ा चुकी है, अब इनको अवसर देने वाली नहीं है। प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी के विकास के साथ है। बात अगर समाजवादी पार्टी की करें तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव सूबे में जातीय आधार वाले छोटे दलों के साथ मिलकर बीजेपी से दो हाथ करने के लिए मैदान में है। सपा ने यूपी में आरएलडी, सुभाषपा, प्रसपा, जनवादी पार्टी, महान दल, इन सब के सहित करीब 1 दर्जन छोटे दलों से गठबंधन किया है और इन्हीं के दम पर सपा बीजेपी को धूल चटाने की बात कर रही है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा पिछड़ों के खोए हुए सम्मान को वापस दिलाया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने पिछड़ों के चेहरों को सामने रख करके चुनाव तो लड़ा, लेकिन उनको उसका सम्मान नहीं दिया। इसका बदला पिछड़ा समाज जो है वो 2022 के चुनाव में जरूर लेगा। अब बात उस पार्टी की जो अरसे से यूपी की सत्ता से हाशिए पर है, लेकिन प्रियंका गांधी महिला कार्ड खेलकर यूपी में 32 साल के सियासी वनवास को दूर करने की जुगत में जुटी हैं। प्रियंका ने यूपी में न सिर्फ लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया, बल्कि महिलाओं के लिए 40% टिकट देने से लेकर तमाम घोषणाएं भी कर डाली हैं। सभी का 10 लाख तक सरकारी इलाज मुफ्त हो। उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस की इन प्रतिज्ञाओं पर कांग्रेस पार्टी को वोट देने जा रही है, क्योंकि पिछले 32 साल में उत्तर प्रदेश में सभी सरकारों को देखा है। अब विकास की बात और रोजगार की बात अगर कोई कर रहा है तो कांग्रेस कर रही है। प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में 2022 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। रही बात बीएसपी की, तो लगता है कि बहन जी ने बहुत देर कर दी। जब सारी पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी थीं, तब मायावती एक्टिव मोड में नजर नहीं आई। लेकिन 2022 का चुनाव बीएसपी के साथ साथ दलित राजनीति के लिए भी अहम माना जा रहा है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं किया है और 2007 की तरह ही ब्राह्मण दलित समीकरण बनाने में जुटी हैं। आप देखे होंगे कि वो चुनाव आते ही होड़ मच जाता है, चुनावी मेला में इन्वॉल्व हो जाता है। बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी के साथ मिशन भी है और हमारी पूरी तैयारी है, और आप सब देखेंगे 2022 में बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। इन सभी दिग्गजों के अलावा यूपी के मैदान में एक और महारथी की एंट्री हुई है। मुस्लिमों के फायर ब्रांड नेता असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम मतदाताओं के सहारे सूबे में अपने पैर जमाने के लिए बेताब हैं। कुल मिलाकर सभी के अपने अपने दावे और सियासी समीकरण हैं। हर कोई 300 से ज्यादा सीटें लाने का दावा कर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, किसके दावों में कितना दम है, ये देखना दिलचस्प होगा कि यूपी में बीजेपी अपना वर्चस्व बनाए रख पाती है या फिर विपक्ष सेंध लगाने में कामयाब हो जाता है। एक तरफ जहां कोरोना का साया मंडरा रहा है, तो वहीं चुनाव आयोग भी आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में चुनाव में सत्ता में आने का दावा कर रहे हैं। कैमरामैन दिवाकर के साथ शुभम पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। अब बढ़ते आगे, चुनाव आयोग ने खर्च की सीमा का दायरा बढ़ा दिया है। ये आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में जिन राज्यों में अभी तक उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा 70 लाख थी, 95 लाख इसे कर दिया है बढ़ाकर। इसके अलावा जिस केंद्र शासित प्रदेश में ये सीमा 54 लाख रुपए थी,
उसको बढ़ाकर 75 लाख किया गया है। वहीं विधानसभा चुनाव में जिस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सीमा 28 लाख थी, उसको बढ़ाकर अब 40 लाख किया गया है। जिस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 20 लाख थी, उसे बढ़ाकर 28 लाख कर दिया गया है। यानी कि अब ज्यादा खर्च किया जा सकेगा। चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। राशि जो है उसको बढ़ा दिया गया है खर्च करने की।